सबसे पहले अपने रिश्तेदार को फोन लगाता है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है यार, तेरे को 10,000 रुपए ने, छेती दे दे, छेती। कहता की हो गया? कहता डॉक्टर ने ऑपरेशन दसता यार, छेती दे दे, मतलब जल्दी से 10,000 दे दे, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है। इसका मतलब क्या है? कहता है उसका मतलब उसकी आंखें आज भी नहीं खुली है। हालेलुया। कह रहे हैं और उनको उनके बच्चे ऑपरेशन से पैदा होते हैं। बोलो हालेलुया। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग जब समस्या से घिर जाते हैं, अचानक कोई समस्या आ जाती है, कोई कोर्ट केस या कोई बीमारी आ जाती है, उसी समय लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन उस समय में बहुत सारे लोग जो है फैसला नहीं ले पाते हमें क्या करना है। लेकिन एलीशा ने उस समय में फैसला लिया, भरोसा रखा और प्रार्थना किया और उसने कहा कह रहा देख हमारे चारों ओर स्वर्गदूत है, क्योंकि एलीशा जानता था उसके पास आदेश है। सारे बोलो क्या है उसके पास? आदेश। स्वर्गदूत उसके साथ थे। एलीशा जानता था परमेश्वर ने जो सेना एलीशा को दी है उसको आदेश दे सकता है वो। हालेलुया। परमेश्वर ने जो सेना, ध्यान से सुनना, सेना जो एलीशा को दी थी तो एलीशा उसको आदेश दे सकता था। इसलिए उसको मालूम था कि ये सेना मेरे लिए दी गई है, मैं इसको आदेश दे सकता हूं। हालेलुया। उसने कहा कह रहा तुझे नहीं पता ये सेना हमारे लिए है। और उसी समय चिल्ला फिर भी डर रहा था। उसने कहा परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे। और जब आंखें खोली उसने देखा तेरे की तरफ बैठे करा चारों तरफ स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत खड़े हैं। एलीशा करा दिख गया और उसी समय उसके जो चेला था उसी समय हौसले से भर गया। कहने लगा अब कोई दुख नहीं है। कहता कि अब तो हम सुरक्षित हैं, हमारे चारों स्वर्गदूत खड़े हैं। बोल हालेलुया। और इसी समय एलीशा ने क्या कहा, हम इसी में पढ़ते, इसी की अगली लाइन में 18 में क्या लिखा? जब आरामी उसके पास आए, जब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। सुन रहे हो आप? क्या लिखा? लास्ट लाइन पढ़ेंगे। लिखा परमेश्वर के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। एलीशा के वचन के अनुसार। किसके वचन के अनुसार? एलीशा के। इसका मतलब आपके मुंह के शब्दों के अंदर पावर है, आपके मुंह के शब्दों में ताकत है। जब आप अपने मुंह के शब्द परमेश्वर को इसके सामने बोलते हैं, लोगों के सामने बोलते हैं, तो एंजल आपकी फेवर में खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। एलीशा ने क्या कहा? मुंह से कहा। कह रहा है परमेश्वर, कह रहा है पहले प्रार्थना किया, फिर उसने वचन से, कह रहा मुंह से शब्द बोले कि इनकी आंखें ब्लाइंड हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। और वो अंधे हो गए और वो निकल गए वहां से। मैं क्या कह रहा हूं कि ये परमेश्वर है। कह रहा आज रात, कह रहा आप परमेश्वर आपके मुंह का सृजनहार है, आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। सुनो, आपको समझ में एक साधारण तरीके से समझा रहा हूं। एक बार यीशु मसीह किसी आदमी के साथ बात कर रहा था, उसको कुछ लिखवा रहा था कागज पर, और जब वो लिखवा रहा था तो शैतान वहां पर आ गया और शैतान वहां पर आकर बीच में करा टिंगा 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 डिस्को करने लगा, कभी डांस करने लगा, जोर जोर के कार्टून करने लगा, डिस्टर्ब करने लगा। और उसी समय वो आदमी देख रहा था, कहता यार बदतमीज, लिखने नहीं दे रहा, यीशु क्या बोल रहा है, मुझे लिखवा रहा है, कुछ लिखवा रहा है, कुछ लिखवा रहा है, बोलने नहीं दे रहा, बोलने नहीं दे रहा, कुछ लिखवा रहा है, कुछ लिखवा रहा है। और वो लिखना चाहता है, लिखवा रहा है, लिख नहीं पा रहा है। और वो यीशु की तरफ देख रहा है कि यीशु मसीह अब इसको डांटेगा, अब इसको डांटेगा, अब इसको डांटेगा। लेकिन यीशु मसीह ने जब उसको नहीं डांटा तो उसी समय बर्दाश्त की हद होगी, एक लाइन वो भूल गया क्या लिखनी थी। जब उसको गुस्सा आया, लिखना था उसने, तो उसने उसी समय उसको कहा शैतान मैं तुझे डांटता हूं, भाग जा। और उसी समय शैतान गिर गया, गिरा, फिर उठा, उसने कहा चल भाग, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा। उसने कहा चल अब भाग जा यहां से यीशु के नाम में। और उसी समय वो भाग गया। और ये सुनो, ड्यूटी किसकी थी? यीशु की। आदमी कह रहा कमाल है, यीशु मसीह ने डांटा नहीं और मैंने डांटा, भाग गया। तो उसी समय यीशु मसीह ने कहा तूने ठीक किया। कहता अगर तू इसे ना डांटता तो मैं भी नहीं कर सकता था। कहता नहीं नहीं प्रभु ऐसा मत कहिए, मैं आपसे बड़ा कैसे हो सकता हूं, मैं आपसे बड़ा कैसे हो सकता हूं। कहता नहीं, अगर तू इसे ना डांटता, तू अपने मुंह से ना कहता तो मैं भी नहीं कर सकता था। कहता क्यों? कहता क्योंकि जब मैं मरने के बाद जिलाया गया, उसके बाद स्वर्ग का अधिकार
और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया। सुनो, चुप, मुझे दिया गया। और उसके बाद कहता है कि जब मैं उठा लिया गया, उठाने से पहले कह रहा सारा अधिकार मैं कलीसिया के लोगों को देकर चला गया। समझ में आया कि नहीं? किसके पास आई है पावर? हाँ, इसका मतलब एंजल आपके पास सुरक्षा के लिए होते हैं। एंजल आप जब दुख में होते हैं आपके पास खड़े होते हैं, लेकिन आप दुखी होते हैं, पापा पापा, एंजल कह रहे अरे आदेश दे, पापा पापा। आप आत्मिक लोग हैं, आप पवित्रताई में चलने वाले लोग हैं, अगर आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं। मैं कह रहा हूं कि आपके पास सराउंडिंग किसकी है? एंजल की है। आपके आसपास कह रहा किसने घेर रखा है? एंजल ने घेर रखा है। और इसी समय कह रहे यहां पर एलीशा जानता था इस बात को कि मेरे पास एंजल है। और उसने क्या कहा? वो कहता है कि मुझे पता है ये मेरी सहायता के लिए दिए गए हैं, मुझे आदेश देना है। लेकिन उस समय कह रहे कि वो समझ गया। और उसके बाद यीशु धरती पर आया। उसके बाद परमेश्वर ने उसको, जब उसने जय पा लिया पाप पर, संसार पर जय पा लिया, परमेश्वर ने कहा जा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मैं तुझे देता हूं। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा जो आज से पाप पर जय पाएगा, जाओ, जो मुझे मनुष्य देख रहे हैं, जो चर्च में आ रहे हैं, जो उद्धार पा रहे हैं, जो उद्धार पाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे जाओ, आज से वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूं यीशु मसीह के नाम में। तुम कह रहे कि तुम्हारे पास एंजल आ गए हैं। इसका मतलब कह रहे कि उसको पता लग गया एलीशा को कि एंजल हमारी सेवा टहल के लिए दिए गए हैं। किसके लिए दिए गए हैं? सेवा टहल के लिए। सेवा टहल क्या होती है मैं बताता हूं। इधर आ जल्दी सरदार, जोड़ क्या हाँ, इधर अमित, इधर। सेवा टहल क्या होती है? मेरे चारों तरफ घूमते रहो, शाबाश, एक चक्कर लगाओ मेरी तरफ, चलो चक्कर लगाओ। ये क्या है? ये मेरी सेवा के लिए टहल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेकिन मुझे दिख नहीं रही, ये एंजल है। छोड़े ना हो जाना घर जाके। सुनो, ये टहल रहे हैं, ये सेवा टहल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि मैं कहीं भी बुक पढ़ रहा हूं, ये मेरा ध्यान रख रहे हैं, कोई आ ना जाए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? घूमते रहो, इसलिए घुमा रहा हूं, ऐसे पीछे नहीं घुमा रहा हूं। पीछे में तो 7 चक्कर में शादी हो जाती है। सुनो लेकिन देखो क्या हो रहा है, अलग अलग घुमा रहा हूं इनको मैं। देखो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं चर्च जा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, तो मेरी सेवा कर रहे हैं, ये टहल रहे हैं, मुझे सुरक्षा दे रहे हैं, जाओ अपने स्थान पर। और इसी समय क्या हुआ? आज मसीह लोगों को मालूम नहीं है, जिन्होंने उद्धार पा लिया है, उनके चारों ओर ऐसे स्वर्गदूत सेवा टहल कर रहे हैं आज। क्या आप मेरे खुदा के लिए जोर से हालेलुया बोल सकते हैं? अपने पड़ोसी को बोलो, उड़ी बाबा, ये तो हमें पता ही नहीं था। कितने साल से चर्च आ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? हमारे साथ स्वर्गदूत होते हैं। एलीशा को पता नहीं था, उसने कहा इनकी आंखें खुल जाएं। एलीशा को पता था, चेले को पता नहीं था, उसने कहा इनकी आंखें खुल जाएं। और मैं क्या कर रहा हूं? मुझे पता है, आपको नहीं पता। परमेश्वर आज रात आपकी आंखें खोल दे यीशु मसीह के नाम में। आप बताना मुझे आकर, अगर ऐसे प्रार्थना करके विश्वास से चलोगे, एंजल साथ में है, और जाकर आदेश देना, बोलना ऐसे करके, बोलना आदेश दे रहा हूं, जाओ एंजल। मैं पहले जब जाता हूं ना, मैं किसी के साथ खाना खाने के लिए गया, मतलब मैं दोस्तों के साथ, कहां पर बताऊंगा नहीं क्योंकि कोई लाइव सुन रहे हैं। तो कहीं गया मैं, ऐसी अच्छी जगह खाना खाने के लिए गया, तो उसी समय वहां पर रेस्टोरेंट भरा हुआ था पूरा। करे जगह नहीं है भाई साहब। मैंने कहा जाओ एंजल, मैंने कहा तुम रुको, मैं भेजता हूं किसी को। मैं कहा जाओ खाली कराओ। उधर पता नहीं क्या, 2 औरतों को उल्टियां लगी, लेफ्ट राइट। कह रहे खाली हो गया। मैंने कहा अच्छा। कह रहे नहीं तो कह रहे थे 2 घंटे से पहले खाली नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा, इतना महंगा रेस्टोरेंट, हम नहीं बैठे इसमें? मैंने कहा चलो अंदर। कहते जी बस हमारे लिए सीट नहीं है। मैंने कहा ठहरो, अभी कराते हैं खाली। मैंने कहा जाओ एंजल खाली कराओ। 2 आदमी करे, फोन आ गया, डेथ हो गया किसी का, भागो। ये क्या हुआ? बाद में वापस आ रहा, कहता है सीट मेरी थी। उन्होंने कहा हमने बुक कर दी है। कह रहा क्या हुआ? वो कहता है रॉन्ग नंबर लग गया था, बेवकूफ, किसी और की होगी है। थोड़ी देर के लिए उठाया, भाग यहां से है। आप समझते हो कि नहीं? अरे हाँ कि ना? आप प्रोफेटिक स्कूल में नहीं, प्रोफेटिक कॉलेज के अंदर आए हो आज। अब तुम दूध पिलाने वाले बच्चे नहीं रहे। पौलुस कहता है
अब तुम बड़े हो गए हो। पापा पापा, सिर पे हाथ रखना, पापा पापा, ले जाओ पापा का कोट पकड़कर करना पापा प्रार्थना। हम नहीं आएंगे चर्च में पापा, हमारी तो सुनता था है नहीं, पास्टर मिलता था, दूसरों के बहकाई में आ जाते हैं। अरे झल्लो कहीं के, तुम्हें प्रार्थना कराने की जरूरत है? तुम तो प्रार्थना करोगे लोगों के काम हो जाएंगे। आमीन। पापा ही का मैंने प्रार्थना की, खबर में दर्द हो गया। ये इसलिए होता है क्योंकि स्पिरिचुअल फादर होना चाहिए जिंदगी में। कहीं ऐसा ना हो ये मैंने क्या रखा प्रभु को, प्रभु अगर मेरे चेले कहीं सेवा करने जा रहे, बाद में मुझे छोड़ दें फिर क्या होगा? परमेश्वर ने कहा खुल के प्रचार कर, चिंता न कर, कमर में टांग में बाह में कहीं ना कहीं अड़ा के रखूंगा। हालेलुया। स्पिरिचुअल फादर की जरूरत है आपकी लाइफ में, समझ रहे कि नहीं? अरे हाँ कि ना? हमारे पास सारी तकनीक है चर्च, विश्वास करना है। ये एंजल है यहाँ पर, आपके साथ आज जाने वाले हैं आपके काम खोलने के लिए। आमीन। लेकिन आप देखते हैं सिर्फ इसी में लगे रहते हैं, हेलो उसकी प्रार्थना ठीक हो जा। अबे एंजल तुम्हें कमाने के लिए भी दिए गए हैं। जाओ आज रात के बाद बोलो, बोलो एंजल वो दुकान जो बंद पड़ी है खुल जाए और मेरे नाम हो जाए। जाओ करो इस साल में और क्लेम करना स्टार्ट करो, घोषणा करना स्टार्ट करो, परमेश्वर करेगा आज रात। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता है कह रहे कि तू अगर ना बोलता तो कहता है मैं इसको निकाल नहीं सकता था। मैं आपको पढ़ाता हूं, हम फटाफट इब्रानियों की किताब 1:14 पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ो। क्या वे सब सेवा टहल कराने वाली आत्माएं नहीं? धीरे मत बोल, उड़ीसा से तू आ गई है, जोर से बोल। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? हाँ, सुन रहा है कि नहीं? क्या लिखा है इब्रानियों 1:14 में? लिखा क्या ये वो आत्माएं नहीं है कह रहे कि जो उद्धार पाने वालों के लिए, क्या वो स्वर्गदूत? दिखा जरा ऑनलाइन। और लिखा इब्रानियों की किताब में, देखो क्या लिखा, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? सेवा टहल करने वाली आत्मा स्वर्गदूत जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे किसकी सेवा में भेजी जा रही है वो आत्माएं? वो एंजल किसके लिए भेजे गए हैं? कह रहा जिन्होंने उद्धार पा लिया है, जिन्होंने यीशु की पहचान कर लिया है, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है। आज से कह रहा आज तक आपने यीशु की सेवा टहल किया, आज रात एंजल आपकी सेवा करने के लिए निकलेंगे चर्च। ये पुराना नियम नहीं, नया नियम बोल रहा है। कह रहा आपके लिए भेजा जा रहा है स्वर्गदूत, आपकी सेवा टहल करने के लिए। आपको नहीं पता, आज से जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग पाप में नहीं हैं, उनके साथ सेवा टहल कर रहे हैं। याद रखना मेरी बात। कह रहा इसका मतलब कह रहा आज रात एक एंजल निकले हुए हैं और आज रात आपके कामों को बनाने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोलकर समझ गए आज, आमीन, वो चिल्लाकर आज आशीष को ले लो यीशु मसीह के नाम में। मत्ती 18:18 में देखो क्या लिखा। फिर यीशु मसीह इसी चीज से आपको समझा रहा है। कह रहा बहुत सारे लोगों को कह रहा कि जो तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम धरती पर खोल दोगे स्वर्ग में खुलेगा। कितने लोगों का काम बंधा हुआ है, कितने लोगों के पड़ोसियों ने उसके ऊपर जादू टोना किया हुआ है, कितने लोगों को लगता है कि शायद मेरे बिजनेस को किसी ने बांध दिया है। मैं सही कह रहा हूं, क्रिश्चियन का भी बिजनेस बांध देता है शैतान। बहुत सारे प्रार्थना करने वाले लोग भी बंधे रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अगर आज आपका बिजनेस बंधा हुआ है, आपने इतने साल से पैसा कमाया वहीं के वहीं है, आपने कितनी फार्म भरे, एक भी जॉब नहीं मिली आपको, और ये क्या कारण है? मैं कह रहा हूं अगर बाइबल में लिखा वचन का ज्ञान ना होने के कारण नाश हो जाते हैं लोग। ये वचन के साथ साथ परमेश्वर बुद्धि का आत्मा प्रॉफिट को देता है और उसे समझाता है। कई बार मुझे वचन के द्वारा परमेश्वर, और कई बार अपने दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, और कई बार लाइट में दर्शन देकर प्रभु मुझे समझाता है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? कह रहा यहां क्लियर बोला उसने, कह रहा जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बूंदेगा। कह रहा क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अब स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार, कह रहा स्वर्ग से, कह रहा कि मैंने कलीसिया को दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप वो कलीसिया हैं कौन? जो यीशु की ओर से चुनी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। आप वो कलीसिया हैं। इसका मतलब कह रहा आपके पास अधिकार आ गया है, जो तुम धरती पर कहोगे वो हो जाएगा। आमीन। कह रहा है कि जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा आज। आमीन। तैयार है कि नहीं? यस। लेकिन कुछ लोग वचन से इस्तेमाल नहीं करते। एक बार एक लड़का मेरे पास आया और उसी से मैं रोने लगा। वो कह
कह रहा नवी नवी शादी हुई, अभी 1 साल हुआ, पर पत्नी मेरी माँ के साथ लड़ती है, मेरे परिवार के साथ लड़ती है, और माँ कहती है छोड़ दे इसको, पर मेरा दिल नहीं करता इसको छोड़ने का। मैंने कहा क्यों, कहाँ है? कह रहा 1 बच्चा भी हो गया है, अब क्यों छोड़ दूं? लेकिन बेचारा परेशान है, फंस गया है। कह रहा है, मैंने कहा कोई क्या प्रॉब्लम क्या है? कह रहा बड़ी खर्चालू है, बड़ी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्यार से समझा ले। कह रहा मानती नहीं है। तो एक दिन उसने डंडा उठाकर पिटाई कर दिया उसकी। औरतों की तो हो ही जानी चाहिए 2-2। और थोड़ी जब हो गई उसकी पिटाई, और उसके बाद उसकी पत्नी और वो दोनों मतलब कि अलग अलग हो गए 1 महीने के लिए। लेकिन फिर बेचारे ने फोन करके, आदमी पता है बेचारे फिर हार जल्दी मान लेते हैं, जंग भी शुरू करते हैं और हार भी खुद ही मान लेते हैं, और फोन करके वापस बुला लिया। एक दिन हरियाणा की बात है, ये 2014 की, और जब मैं हरियाणा में सेवा करता था, मैं वहां बैठा उनके घर पे। उस समय मेरे पास 10-15 लोग आते थे, मैंने नया नया चर्च स्टार्ट किया। और उसी समय वो कहता है कि लो जी आ गई पड़ोसन, आ गई पड़ोसन। मैंने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? कहता पड़ोसन आ गई, आप इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। मैंने कहा क्या हो गया? कहते यही तो है जड़, यही तो है जड़ इसकी सहेली, इसी ने बिगाड़ रखा इसको। कहता ये आएगी और इसके साथ आएगी, मुझे भी कहेगी निकाल 1000 का नोट। उस समय 1000 का नोट चलता था, निकाल 1000 का नोट, निकाल निकाल। और कहता मुझे हरियाणा का था, कहता मुझे छो आ रहा जी, छो आ रहा। मैं कहा बे छो छा मतलब गुस्सा, अंदर रख। कहता नहीं नहीं, कहता आज मैं इसको पिटूंगा। मैंने कहा लड़ाई नहीं करना, जो मैं कहूं तुझे आज वो करना, जा। कहता ठीक है। आई उसकी पत्नी और उसकी सहेली आई, लाओ पैसे दे दो, मेरी सहेली के साथ बाजार जाना है। वो कह रहा मैं इतने कमाता नहीं हूं। मैंने कहा चुप कर, अपनी पत्नी को 1000 का नोट दे, सबसे बड़ा नोट दे। उसने कहा भाई साहब क्या कह रहे हो? मैं कहा चुप, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे पास तेरे पड़ोसन से ज्यादा पैसा है, दे। मैंने कहा इसको। उसने कहा है आया तो डस्टर में है कोई लड़का सा, ठीक है, कोई लगता है शायद हेल्प मिली है इसको। उसने उसको 1000 का नोट दिया, कह रहा दे। मैंने कहा ले, और बोल आदेश कर दे एंजल को, जा मेरे 1000। उसने आदेश किया, कहता जा एंजल मेरे 1000 के नोट को संभाल के वापस ले आना। और वो लड़की बेचारी बाजार में गई, दुकान पे गई, ये साड़ी वो साड़ी, ये साड़ी वो साड़ी। ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने उसको दे दिया। ये साड़ी वो साड़ी। और दुकान वाले से लड़ाई होगी, दुकान वाले कह रही क्या दिखा रहा, क्या दिखा रहा? वो कह रहा तुझे समझ में नहीं आ रहा, चल निकल जा हमारी दुकान से। घरे आया बड़ा, चल हट। और दुकान भी है, दूसरे भी गई, वहां लड़ाई, तीसरे भी गई, वहां लड़ाई, चौथे भी गई, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। जूतियां पसंद करने की, कह रही पति कहेगा कुछ नहीं लिया, बेइज्जती हो जाएगी, जुत्ती तो ले लो। चप्पल लेने गई, उसने कहा चप्पल इतने की है, दूसरा इतने की है, इतने की है। लड़ाई होगी आपस में, पता नहीं क्या, समझ में नहीं आई। कह रही कि ढंग की चप्पल नहीं दिखा रहा। कहते आज पता नहीं क्या हो गया है। दूसरी सहेली पता है कह रही आज हो नहीं गया, तेरे पति ने प्रार्थना से करके भेजा, जा इसका 4 का नोट वापस ले आ। उसको समझ में आ गया, और वो वापिस गया, और वापिस घर जाकर जब 1000 का नोट, कह रही बेइज्जती हो जाएगी, 10 रुपए का करप तो खरीद ले। कहती 10, कहती ये 1000 का नोट दिया, उसको 10 रुपए का कप खरीदे। वो कहता है 1000 का ना दे, टूटे नहीं है। उसने कहा 10 का अपने जिपर से निकाला, कहती ले, और दे दिया है। और आई और गुस्से में ऐसे पकड़ अपना 1000 का नोट। और भाई साहब आप मानने नहीं, शाम को मैं वहीं बैठा हूं। मैंने कहा जाने दे, आज मैं जाता ही नहीं कहीं चर्च से बाहर। मैंने कहा मैं इनके घर से मैं कहीं नहीं जाऊंगा आज। मैं कहा तेरे साथ हूं मैं, चिंता ना कर। वो कह रहा था पापा आपने बोला तो है, लेकिन मेरा तो 1000 का गया, 1000 का गया। मैंने कहा विश्वास रख, वापिस आ गया। वापिस आ गया है। और मुझे वो औरत ऐसे घूर रही, उसकी पत्नी। मैंने कहा चाय तो पिला दो भाभी जी। अंदर अंदर खरी कब निकलेगा घर से। अगले दिन वो सहेली वो तैयार होगी, अगले दिन फिर आएगी 11 बजे। आदमी का फोन आ रहा है, कहता देखो जी फिर तैयार हो रही है, फिर मांगेगी। मैंने कहा जा, मैंने एंजल को बोल दिया जा उसका दिमाग बंद हो जाए। पड़ोसन आई और सामने से निकल गई। उसने कहा मेरे को लेके जा रही, करी ना ना पहले अपने पति की जुबान बंद कर, क्या बोलता रहता है। भाई साहब समझ में आए कि नहीं? उस औरत को भी समझ में आ गया कि मसीह लोगों की जुबान में सामर्थ होता है यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब देखो हाय मेरा की होगा, हाय मेरा की होगा, जब तेरा कुछ नहीं होगा, खड्डे में गिरेगा तू। की होगा
आपका सब कुछ होगा। आज विश्वास करने वालों के पास, उद्धार पाए वालों के पास सेवा करने वाले घूम रहे हैं। आज पादरी बजिंदर के साथ चल रहे हो शोभा यात्रा में सेवा करने के लिए, कल एंजल चलेंगे तुम्हारे साथ सेवा करने के लिए। समझ में आया कि नहीं? कह रहा विश्वास करना है। अगर वचन को आप सही ढंग से पढ़े तो आपको दूर खड़े रहकर आपको प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं है, बैठेंगे यहीं चंगे होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यहां पर सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत घूम रहे हैं यीशु के नाम में। नीति वचन 6:3 में क्या लिखा? कितने लोग ये पावर चाहते हैं आज? कितने लोग पावर चाहते हैं? ये वाली आज चाहते हैं? मुंह खोल लो आज। हाँ, घर जाके गोलगप्पे खा के आना। अपने मुंह के शब्दों को सही करो आज। अगर ये पावर चाहते हैं तो आपके मुंह के शब्द सही होने चाहिए आज। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या सही होने चाहिए? कुलखड़ी कहीं की, निकम्मी कहीं की, सोती रहती है सारा दिन। औरतें अपने बच्चों को बोलती हैं, लड़कियों को बोलती हैं, माएं अपनी लड़कियों को बोलती हैं। लेकिन यहां नीति वचन 6:3 में लिखा, क्या लिखा? तू अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा। किसके द्वारा? मुंह के वचनों से फंसा। तू अपने मुंह के वचनों से, अपने मुंह के शब्दों से फंसा। एक शराबी अपने मुंह के कारण फंसेगा। सिगरेट पीने वाला मुंह के कारण फंसेगा। किसके कारण फंसेगा? कह रहा है गलत बोलने वाला अपने मुंह के कारण फंसेगा। याद रखना, एक विश्वासी भी फंसता है जाल में शैतान के। कब? कह रहा है जब वो मुंह से गलत बोलता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? आपको समझना है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। इसलिए नीति वचन में लिखा, कह रहा भोले के संग, कह रहा भोले के संग जो चलता है वो दुख उठाता है। समझ रहे कि नहीं? भोला आगे चल के दुख उठाता है और चतुर निकल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये आपको समझना है कि आज मैं अपनी जिंदगी में मैं कामयाब क्यों नहीं था अब तक? क्योंकि मेरे मुंह का अंगीकार सही नहीं था। आपके मुंह का अंगीकार सही होगा। आज रात आपके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन।